नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी ने उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट में दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार चार्जशीट में दाखिल किया है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 में पहवा से, आपको बताते चले कि अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी और उसी जमीन को पहवा को फरवरी 2010 में बेच दिया गया। आरोप है कि ये सब पैसे को इधर उधर और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र किया है। हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका के नाम का उल्लेख जमीन खरीद के आरोपी से जुड़े होने के संदर्भ में किया गया है। इस चार्जशीट में प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम का भी जिक्र है। चार्जशीट में लिखा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से अमीपुर में गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया था। इस दौरान पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए नकदी भी मिली थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने बिक्री का पूरा पैसा पाहवा को नहीं दिया है। इस संबंध में जांच अभी भी जारी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में एक मकान का पुनर्निर्माण कराया और उसमें ठहरे, जिसमें कथित तौर पर बिचौलिए संजय भंडारी का पैसा लगा है। इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वो वाड्रा का करीबी सहयोगी था। थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है। तो वह इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिस तरह अंग्रेज गांधी से डरते थे, उसी तरह से केंद्र सरकार गांधी परिवार से डरती है। डरी हुई पार्टी है, खुद को शक्तिशाली समझने वाली पार्टी, केंद्र में हम शक्तिशाली है ऐसा बताने वाले गांधी परिवार को इतनी डरते हैं। तब भी अंग्रेज गांधी को डरते थे, आज की सरकार भी गांधी को डरती है और इसलिए ऐसे सब मामलों में गांधी परिवार को डालकर लोगों को मूल इश्यू से डाइवर्ट करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और इसलिए हमने कहा कि तब भी गांधी से अंग्रेज डरते थे, आज भी केंद्र की सरकार गांधी से डर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाला है। कांग्रेस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाकर राजनीति लाभ लेने की कोशिश करेगी। ऐसे में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेट। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार हो सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ें, क्योंकि चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम आ गया है। फिलहाल ये नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। क्या है पूरा मामला, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने निकल कर आया है। ईडी ने दाखिल किया है चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम, और चार्जशीट में प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र किया गया है। प्रियंका ने 2006 में अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी थी। प्रियंका ने जमीन एचएल पाहवा से खरीदी थी और प्रियंका ने 2010 में इसी जमीन को एचएल पाहवा को वापस बेच दिया। सौदे की पूरी रकम का भुगतान नहीं किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने निकल कर आया है। यह पूरा मामला है और एचएल पाहवा का करीबी अगर हम बात करें तो थम्पी बताया जा रहा है और इसके साथ ही संजय भंडारी भी बताया जा रहा है, जो 2016 में विदेश भाग गया था।
संजय भंडारी पर तमाम गंभीर आरोप हैं। संजय भंडारी पर फ्रॉड के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और संजय भंडारी भी एचएल पाहवा का करीबी बताया जा रहा है। थम्पी भी एचएल पाहवा का करीबी बताया जा रहा है। थम्पी भी जमानत पर बाहर आ रखा है, उस पर भी कई गंभीर आरोप थे। तो अब जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की चार्जशीट है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के नाम का जिक्र है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नाम जो आया है सामने वो आरोपी के तौर पर नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस अब इसी को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं ढींगरा जी आप ही के साथ। ढींगरा जी, जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने निकल कर आया है, क्या लगता है 2024 से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सत्यम जी, देखिए ये बीजेपी की सरकार वो सरकार है जी जो शरारतपूर्ण तरीके से किसी भी विपक्ष के नेता को ऊपर कार्रवाई करवाने में यकीन रखती है, चाहे वो उसका कोई कसूर हो चाहे ना हो। आप ये देखें, आपने जिस तरह से बताया कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर जमीन 2006 में ली थी और उन्हीं को वापस कर दी, तो इसमें ईडी का रोल क्या है? जब जमीन ली और उन्हीं को ही वापस कर दी तो ईडी का तो रोल ही नहीं रहा। दूसरी बात, आपको लेन देन के ऊपर ईडी को जाना चाहिए कि भाई आपको इतने पैसे लिए थे, आगे किसी को दे दी जमीन और आपको जमीन के पैसे किसी और को दे दिए या ज्यादा दे दिए या कम दे दिए। वो भी जो है बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई जमीन खरीद सकता है, कोई बेच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जिससे जमीन ली उसी को जमीन वापस दे दी, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? ठीक है ना। अब ये कहानी बीजेपी की ये है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर गाज घेरने का जो कोई काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विपक्ष के नेता पे नहीं कर रही, पूरे विपक्ष के नेताओं पे कर रही है। और वो इस तरीके से कर रही है कि विपक्ष जो है वो विपक्ष मुक्त सरकार हो जाए पूरी की पूरी। लेकिन 543 सांसद होते हैं पूरे देश के जो चुने जाते हैं और इनके पास 303 है, तो ये बाकी सांसदों को सभी के खिलाफ कार्रवाई कर दें कि सभी जेल में हो और सभी के ऊपर कार्रवाई हो जाए। और बीजेपी जिस तरह से राजे पुराने टाइम पे राज किया करते थे, उनको सभी को जेल में डाल दिया करते थे, ओपोजिशन को उसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए। ये काम है हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो हमारा जो माननीय हमारे जो बने हुए कानून, उन सभी कानूनों को धत्ता बताकर बीजेपी कुछ भी कर सकती है और सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहती है। सर ये सिचुएशन है। सर ठीक है, अगर यहाँ पर बीजेपी फंसाने का काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, उच्चतम न्यायालय है उस पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। फिर डरने की क्या बात है? सुनिए अन्ना, डरता कौन है? इनसे क्या डरना? ये लोग जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, देश को आजाद कराने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी और जिन लोगों ने जेलें काटी कांग्रेस के लोगों ने और देश आजाद कराया, वो इनसे क्या डरेंगे? इनसे कहां डरेंगे? जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, लेकिन वो ईडी से कोई नहीं डरते। ठीक है, लेकिन ढींगरा जी, एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, जो ये पाहवा करके नाम जुड़ रहा है, जो सामने निकल कर आ रहा है, जिससे जमीन खरीदी जाती है फिर इसी को बेच दी जाती है, इस पाहवा का बैकग्राउंड आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं थोड़ा बता दूं। संजय भंडारी इनके करीबी हैं। संजय भंडारी 2016 में विदेश भाग गए क्योंकि इनके ऊपर तमाम आरोप हैं फ्रॉड के, और एक डिंग करके हैं, क्या नाम है, एक और हैं, उनसे भी इनका संबंध है जो अभी जमानत पर बाहर आ रखे हैं। तो ऐसे में अगर जांच चल रही तो इससे आपको दिक्कत क्या है? ईडी सीबीआई इन लोगों को आप बताते हैं कि बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करती है, लेकिन ये तो अपना काम तो करेगी देश में अगर रहेगी। सत्यम जी,
ईडी अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडी को दुरुपयोग करना जो है वो दिक्कत है। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं साथ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो उसमें क्या है, आप किसी से जमीन खरीदते हो तो उसका एग्रीमेंट होता है, आप किसी उसी जमीन को उनको वापस दे देते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें ईडी का कोई रोल होना चाहिए। ईडी का रोल चलिए ठीक है, वो प्रमोद जी बताएंगे। ठीक है, मैं पे कोई लेन देन हुआ हो, समझूंगा, मैं लेन देन ही नहीं होता। ठीक है, अमित जी के पास पहुंचता हूं मैं। सत्यम जी, अगर मैं आपसे लैंड खरीदूं और आप ही को वापस कर दूं तो लेन देन ही नहीं हुआ ना। आपकी जमीन ली और आप ही को वापस कर दी तो लेन देन ही नहीं हुआ उसमें। लेन देन कैसे नहीं हुआ? 2016 में आप खरीदते हैं, 2010 में देते हैं, 4 साल तक तो आपके पास रही ना, जमीन के रेट बढ़ते हैं, घटते हैं, तमाम चीजें होती हैं। 2016 में नहीं, 2006 में खरीदी। सॉरी, 2006 में खरीदी और 2010 में बेच दी उन्हीं को वापस। अच्छा चलो, मैंने कहता हूं बेच दी, 4 साल का फर्क होता है। चलो मैं कहता हूं साल का फर्क हो गया, लेकिन अगर इसमें अमाउंट का भी लेन देन हुआ, मैंने किसी से जमीन खरीदी और मैंने उसी को वापस दे दी, तो अगर मैंने प्रॉफिट में भी दी तो ये मेरा हक है। हक है जमीन, तो फिर डरना किस चीज का सर? अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रही तो करने दीजिए ना। अरे डीके शिव कुमार का भी बयान सामने निकल कर आया है, वो कह रहे हैं कि हम डरते नहीं है जेल जाने से, बीजेपी जो करे वो कर ले। सुनिए, कांग्रेस ना कभी डरी है ना कभी डरेगी, बिल्कुल। बीजेपी हमेशा डरती है और बीजेपी ही डर रही है, और बीजेपी ही मुझे इलेक्शन पूछ लेते, लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है उससे डर रही है कि इनकी सत्ता जा रही है। ठीक है अमित जी, ये डर रही है बीजेपी। ठीक है अमित तिवारी जी, आप लोग डरे हुए हैं 2024 से पहले, क्या इसीलिए ईडी सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं? ये आरोप हैं ढिंगरा जी के। ढिंगरा जी तो इतने भोले बन के आज यहाँ बैठे हैं, जैसे कि इतने भोले तरीके से समझा रहे हैं चीजों को जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इनके संबंध देखिए किन किन लोगों के साथ है। आपने जैसे बताया भंडारी के साथ है, सीसी थम्पी के साथ है, उसके बाद ये जो अभी लैंड डील हुई पावर के साथ है, तो ये क्रिमिनल लोग है, ये 420 लोग है, ये जमानत पे छूटे हुए और भागे हुए लोग है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी डील कर रही है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता डील कर रहे हैं, इनके दामाद डील कर रहे हैं। तो देखिए, आप जो अमीरपुर की बात बता रहे हैं, 2013 में इसी अमीरपुर में 50 एकड़ की डील हुई थी। आपने चर्चित केस डीएलएफ का सुना होगा, जिसमें उस समय के सीएम भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और वाड्रा तीनों उसमें अभियुक्त चार्जशीटेड है। उसके बाद आइए आप 2012 में नेशनल हेराल्ड में किस तरीके से यंग इंडिया कंपनी बना के अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की हुई कंपनी एसोसिएटेड जनरल, उसकी जमीनों को हथिया दिया गया। उसके बाद आइए आप 2023 में किस तरीके से कर्नाटक में 1100 एकड़ की जमीन जो बेंगलुरु साउथ में आती है उसको हड़प लिया गया। वो आज की तारीख में 9,600 करोड़ का वो पूरा का पूरा लैंड डील है। उसमें सिद्धारमैया, अभी सिटिंग सीएम सिद्धारमैया, वाड्रा, केजे जॉर्ज, जमीर अहमद, एनके हैरिस, ये सब उसमें अभियुक्त है। इसके लिए 62 घंटे का वीडियो फुटेज, 900 फोटोग्राफ, ये सारे से सारा सीबीआई के पास वहां पे दर्ज है एक सबूत के तौर पे। किस तरीके से आप आज जाइए बीकानेर में किस तरीके से स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम को जमीन अलॉटमेंट हुआ, ये सब कब होता है? और उसमें रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी दोनों चार्जशीटेड है। तो किस तरीके से जमीनों, गरीब की जमीनों को हड़पना, गरीब किसानों की जमीनों को हड़पना और उसको मुनाफे में बेच देना। आप सत्यम जी, मुझे तो नहीं पता कि कोई सस्ते में कहीं जमीन मुझे मिल जाए और उसको मैं 2 साल में या 1 साल में उसको करोड़ों के भाव में बेच दूं। मुझे तो कोई जमीन देने वाला मुझे कोई दिखता नहीं है। इनको कहां से मिल जाते हैं? तो ये चोरों की जमीन जो चार्जशीटेड है, जो भागे हुए भगौड़े हैं, क्रिमिनल हैं, उनके साथ में डील करते हैं, उनको भगाने की ये डील करते हैं और उसके बाद उनकी जमीनों को लेकर सस्ते में देकर और उनको महंगे में बेच देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी है, इसको आपको समझना होगा। ये लैंड ग्रैब की मॉडस ऑपरेंडी है और इसी को जब भाजपा उजागर करती है तो इनको जलन होती है। आप देखिए 24 का इलेक्शन आने वाला है, कांग्रेस पार्टी को इस बार 50 सीटें भी नहीं आएंगी कि वो उंगलियों पे गिन सकेगी, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है, चार्जशीट में नाम आ गया है प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्या लगता है आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं चार्जशीट में नाम आना ईडी की? देखिए सत्यम जी, अभी जो है 84 पेज का चार्जशीट फाइल किया गया है जी। इसमें केवल जो है वो रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी का ही नाम नहीं है,
बल्कि थम्पी हैं, सीसी थम्पी हैं, HL पहवा हैं, संजय भंडारी हैं, सुमित चड्डा हैं, और भी कई लोग हो सकते हैं। इसमें वो नाम आया हुआ है। अब देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, क्योंकि ये अभी उसमें एक्यूज नहीं आए हैं, लेकिन ये डाउटफुल कंडीशन में हैं। इनमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने जो संदेह प्रकट किया है कि जो 2006 में अमीरपुर में जो प्रॉपर्टी खरीदा गया, जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा दोनों के नाम से है, और इस जो प्लॉट का जो पेमेंट था वो करीब 54 करोड़ रुपया जो सीसी थम्पी ने पे किया था। अब सवाल ये आ रहा है, ईडी ये जानना चाह रही है कि आखिर सीसी थम्पी का क्या रिलेशन है जो रॉबर्ट वडेरा और जो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के नाम से वो 54 करोड़ रुपया वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बिना कोई फायदा का। और सीसी थम्पी हैं, ये पेट्रो डीलर का काम करते हैं। आपको याद होगा कि जो भी यूएई में रहते हैं वहां पे, और जितने भी आपको पेट्रोलियम कंट्री है जो सप्लाई होता है, उसमें ये कमीशन का काम करते थे। उनको ये संदेह है कि ये कमीशन का जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं व्हाइट के रूप में दिखाने के लिए ये जो संजय भंडारी हैं, आर्म्स डीलर हैं, और सुमित चड्डा हैं, ये लोग कई लोग जो है ये हवाला का रैकेटियर्स हैं, इनके थ्रू में वो पैसा को इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये देखिए कि वो पैसा 54 करोड़ रुपया जो लगाया गया था वो कौड़ियों का दाम था। उस समय में हुडा सरकार थी हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार थी, और वो केवल कांग्रेस पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए और हैप्पी करने के लिए उन्होंने एक ये एग्रीकल्चर लैंड को इतने में किया गया, और मात्र 2006 के बाद 10 में वही लैंड को डेवलप करके वो कॉमर्शियल लैंड में करा गया, और जिसका फलस्वरूप यह हुआ कि वो लैंड का कीमत करीब 100 गुना बढ़ गया। और फिर देखिए, खुशी की बात यह है जो ये लोग चालाकी किए, कई बार होता है ना कि चोर कई चोरी करता है लेकिन कुछ न कुछ सिनाक छोड़ देता है। अब सवाल है कि यही जो है HL पहवा को वही जमीन को 100 गुना ज्यादा पे बेच दिया गया, उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके, क्योंकि सरकार उनकी थी। वो कहा गया है ना कि सैया हो गए कोतवाल तो अब डर काहेगा, क्योंकि सारे तो तंत्र उनके पास है। उस समय इनको थोड़ा भी संदेह ये नहीं हुआ था कि ये बाद में भी ये सवाल उठ सकता है या गांधी परिवार पर कोई सवाल कर सकता है। लेकिन समय का फेर है, ये समय अब बदल गया है। जो लोग अभी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पर ये अब आ गया है कि ये रिलेशन दिखाएं। जो सीसी थम्पी है, जो संजय भंडारी, अब संजय भंडारी कह रहे हैं कि हम तो नहीं जानते थे प्रियंका वडेरा को, हम नहीं जानते थे रॉबर्ट वडेरा को, हम तो सीसी थम्पी को जानते हैं, सुमित चड्डा को जानते हैं। अब ये जो तीनों चारों हैं वो उस केवल ब्लैक मनी को, जो कमीशन का पैसा था पेट्रोलियम का और आर्म्स डीलर का, आपको याद होगा कि आर्म्स डीलिंग में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था 2010 में, जिसमें मनमोहन सरकार थी उसमें, और एक तरह से आर्म्स का परचेजिंग जो है खत्म हो गया था, क्योंकि आर्म्स परचेजिंग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी आर्म्स घोटाला के कारण राजीव गांधी जी का सरकार गई थी। तो ये निश्चित था कि जो भी परचेजिंग होता था उसमें बड़े बड़े कमीशन था, बड़े घोटाला होता था, और ये सारे पैसे जो है हवाला रैकेटियर्स के थ्रू विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यदि सच में देखा जाए तो पॉलिटिशियनों के पास इतनी अथाह और अकूत पैसा है, जैसे आप देखे होंगे पॉलिटिक्स में भी ये बताया गया था, स्विस बैंक में हजारों करोड़ रुपया जो है इंडिया का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये पैसा उन्हीं को होता था कि जिनको आप सेटिस्फाइड करते हैं और वो प्रसाद के रूप में आपको वापस करते हैं, और वो एक कमीशन का पैसा है। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो हवाला के पैसा को ये जानना चाह रही है कि जो सीसी थम्पी का क्या रिलेशन था प्रियंका वडेरा के साथ, रॉबर्ट वडेरा के साथ, और क्या वजह है कि उन्होंने 54 करोड़ रुपया, देखिए 2006 में 54 करोड़ रुपया कम नहीं होता था, आप किस वजह से इन्वेस्टमेंट किए। दूसरा, जब आप उसको बेचे हवाला का, इन्होंने ना तो इनकम टैक्स में दिखाया है प्रियंका गांधी ने, ना रॉबर्ट वडेरा ने दिखाया, ना ही ये दिखाया है कि सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं 54 करोड़ का। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब जो है सीसी थम्पी जो बेल पे अभी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमने पेमेंट किया है।
सवाल है कि जब आपने लिया नहीं तो निश्चित रूप से वो पैसा कहीं ना कहीं से ठीक है, आया। जवाब ले लेता हूं। ठीक है, देखिए ये दूध का दूध पानी का पानी है जो इन्वेस्टिगेशन में अब आएगा, और ईडी जो है अब जागृत हो गई है, वो जाग गई है। हाँ, ये अलग चीज है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन वक्त में आने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, और ये निकलेगा कि आखिर क्या वजह है कि सीसी थम्पी, संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर है, जो बड़े बड़े आर्म्स का घोटाला करता था, बोपुर जैसे आर्म्स का घोटाला हुआ था इसी कड़ी के, आपका राफेल का बहुत सारे जो फोटो कॉपी वगैरह ये निकला था, और ये पार्लियामेंट में ठीक है प्रमोद जी, जेटली साहब ने भी ये क्वेश्चन को रेज किया। ठीक है ढींगरा जी, कहीं ना कहीं एक स्कैम है, एक मिली भगत है सर। ये कई लोग मिली भगत कर करके हमारे देश का, हमारे गरीबों का पैसा जो बहुमूल्य होता था, खून पसीने का पैसा को ये लोग साइफन करते थे विदेशों में पैसा हवाला के थ्रू, और इस तरह से यहाँ की गरीब जनता आज ढींगरा जी जवाब दीजिए कि गरीबों का हक की बात ये लोग गरीब को खत्म करने ठीक है सर, वापस आएंगे सर, वापस आएंगे। ढींगरा जी से जवाब ले लेता हूं। कदम है। ठीक है ढींगरा साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये जो देश को खत्म कर रही है ना सरकारें जी, ये कर रही है बीजेपी की सरकार। आज हमारे देश पे 205 लाख करोड़ का लोन हो चुका, ये IMF की रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा जरा जनाब। 205 लाख करोड़ जो है कर्जा ले लिया, जो मुद्दे पर रहिए सर, असल में लूटना, मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर लूटना कहते हैं। आप इस लूटने की शर्त को चेक करिएगा, IMF की रिपोर्ट देखिएगा। 205 लाख करोड़ जो मोदी जी ने लोन लिया है ना देश के ऊपर, उसको लूटना कहते हैं। सर राज्य सरकारों ने भी लोन लिया, फिर तो ऐसे कर्नाटक ने भी बहुत सारा लोन ले रखा, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तब लोन ले रखा था, हिमाचल प्रदेश में भी लोन ले रखा गया है। इस विषय पर नहीं, पहले इस पर जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, कि क्या आगे प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी? जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आप ही की सरकार थी हरियाणा में, इस वजह से ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई। देखिए सत्यम जी, अगर तो अनइंटरप्टेड टाइम मुझे देंगे तो मैं पूरी बात रख पाऊंगा। बोलिए सर। अगर अनइंटरप्टेड टाइम मुझे नहीं देंगे, बीच में टोकेंगे, तो फिर तो ये बोलिए सर, समय की कमी है। बीजेपी के नेता बैठे हैं, तिवारी साहब, मैं चुप करके उंगली रख के मुंह पे बैठ जाता हूँ। आप इनसे तिवारी साहब से पूछिए, इन्हीं से ही रिपोर्ट। नहीं ढींगरा जी जल्दी से दीजिए जवाब, एक सेकंड। ढींगरा जी आप जवाब दीजिए, बहुत समय कम है। सुनिए, मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि लूट योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है, और 205 लाख करोड़ जो देश के ऊपर कर्जा लिया है वो पैसा कहां गया उसको बताना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हमें भी पता है, CAG हमें भी पता है, और कोर्टें हमें भी पता है। जो कोर्टें जो जब ये इल्जाम हमारे पे, जब हमारी सरकार थी, जब ये लगाते थे, तो वो जो है वो सारे के सारे कोर्ट में जाके निरस्त हो गए। जिस दिन हमारे आरोप मोदी सरकार पे लगेंगे ना, उस दिन ये निरस्त नहीं होंगे, उस दिन देश छोड़कर भागेंगे, डोला उठा करके भाग जाएंगे जो ये कहते हैं, और कभी ये बंदे नजर भी नहीं आएंगे। आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हमारे करप्शन के रिपोर्ट लगेंगे उस दिन कहने कहाँ जाएंगे। हमारे ऊपर तो जितनी मर्जी जांच खोल रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, जब हमें जेल भी जानते हैं, हमने जेलें काटी हुई है, हमें पता है कि देश कैसे कराया हमने। कुछ नहीं, ये जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग थे, ये क्या जानते हैं देश के बारे में? ये तो देश को लूटने आए हैं, देश को लूट करके जाएंगे, और देश का कब्जा जो है ना, आपके ऊपर भी, सत्यम जी आपके ऊपर भी 1.5 लाख करोड़ कब्जा है आपके ऊपर, वो इन्होंने चलाया। एक एक आदमी के देश के ऊपर एक करके सर 1.5 लाख करोड़ का कब्जा चढ़ाया, 1.5 लाख रुपए का कब्जा चढ़ाया एक एक आदमी के ऊपर मोदी जी ने 9 साल के अंदर। ये क्या बताएंगे? 1.5 लाख रुपया एक एक आदमी पे कब्जा चढ़ा दिया इन लोगों ने 9 साल के अंदर। आपने कर्नाटक में कुछ मुद्दों के साथ आप आए थे, कर्नाटक में आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने देश को लूट रहे हो। ढींगरा साहब समय की, ठीक है समय कमी है, ठीक है हुआ देख रहे हैं तिवारी, ठीक है सर, वापस आऊंगा। अमित तिवारी जवाब दीजिए, फाइनल प्रतिक्रिया इस पर। बिल्कुल सत्यम जी, ढींगरा साहब इतने भोले हैं, और ये भोलेपन का ड्रामा करके देश को लूटने का काम करते हैं। ये लूट रहे हो भाई साहब, 205 लाख करोड़ आप बीजेपी पर लगा रहे हैं लूटने का आरोप, और आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। आपने कहा गया पैसा बताइए। बिल्कुल, इस हिसाब से देखिए कर्नाटक में, इस हिसाब से मुझे लगता है चर्चा आगे बढ़ी नहीं पाएगी। 5 महीने हो गए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की, हमारी देश की जनता को बताओ, IMF से लोन लिया गया, IMF की
ठीक है, ठीक है सर, 5 लाख करोड़ लोन का पैसा कहाँ गया? ये ठीक है ढींगरा जी, एक सेकंड। चोर सरकार है, 420 परिवार है इनका, गांधी परिवार 420 तो परिवार है, 205 लाख करोड़ रुपए खा गए आप अरे लोग। 420 परिवार कहाँ गया कम वो? से कम 205 लाख करोड़ थोड़ा नहीं होता। बताइए पैसा कहाँ गया वो? 420 परिवार ठीक हम कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन आप लोग 205 लाख करोड़ जो लोन ले चुके हो वो पैसा बताओ कहाँ गया? आप बताइए ना। अरे भाई साहब, लोन जो लिया जाता है उसको दिया भी जाता है, पैसा कहाँ गया वो बताइए। कौन कहाँ सकता? कहाँ सकता? कौन सी जगह पे गया पैसा वो? झूठ मत बोलिए। पैसा कहाँ गया? श्वेत पत्र जारी कीजिए, गरीबों का जमीन श्वेत पत्र जारी कीजिए, पैसा कहाँ गया वो? ठीक है सर, समय की कमी है ढींगरा जी, ठीक है अमित जी, ढींगरा जी, प्रमोद जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि चार्जशीट में जो ईडी की चार्जशीट है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने निकल कर आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की कार्रवाई में क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको क्लीन चिट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।